स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश शर्मा ऑल सब्जेक्ट स्टडी पे। हमने जो क्लास 7 का इन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, आज उनके हम कंपैरिजन चेक एंड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स। अब हम इसका समझेंगे इस लाइन का मतलब। ये लाइन ये बोल रही है कि हमने जो स्टोरी में बर्ड्स पढ़े, जो हमने क्या वो ऑलमोस्ट क्या वो असत्य है? नहीं। अब ये नेक्स्ट वाली लाइन पूछी गई है, द थैलेस्फेयर्स मीन, मतलब ये पूछा है इसने कि इस लाइन की वाक्यांश कीजिए। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सेकेंड ऑप्शन इज अ ट्रू। हाँ, ये जो स्टोरी एकदम सच है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। एंट क्या है? बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत क्या है? बुद्धिमान है। अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो कितनी बुद्धिमान है, कितनी वो लॉयल है, अपने वफादार रहती है अपने बच्चों के लिए, अपनी रानी के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट लाइफ बिकॉज। अब हम इसका आंसर करेंगे, लाइन को फिल करेंगे। सम पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिकॉज बिहेवियर क्लोजली। हमने ये क्या? देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है। यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमने ये चैप्टर किस लिए बनाया है कि हम चींटियों के बारे में जाने। वो हमारे लिए एक नन्हे शिक्षक की तरह है। तो ये बोला गया है कुछ लोग जो हैं जानते हैं, हम सब लोग में से कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं, जो चींटियों के बिहेवियर को, डेली जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही क्लोजली से देखा। जैसे गांव में हमारे दादा दादी हो गए, माजी बाबा हो गए और हमारे नाना नानी हो गए, इन लोगों ने देखा है कि चींटियां कैसे अपना खाना गर्मियों में इकट्ठा करती है और सर्दियों में अपने घर में रहती हैं। इसलिए, और क्योंकि सर्दियों में चींटी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि ऐसा थोड़ी इंसान को ही ठंडी लगती है, उनको भी लगती है। इसलिए वो क्या करती है? गर्मियों में वो एकदम मेहनत करती है, हर चीज़ मेहनत करती है, खाना इकट्ठा करती है। और सर्दियों में सभी को जो जो काम बांटे होते हैं वो चींटियां करती हैं, और जो सर्दी होती है उस वक्त वो आराम करती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे इज एन एंट लाइफ पीसफुल। अब हम पढ़ेंगे कौन से वे है जिसमें एंट की लाइफ बहुत ही पीसफुल है। इसका मैंने आंसर लिखा है, आपको मैं बताती हूँ। An ant life is peaceful because each ant does its work intelligently, yes, and behave bravely and never fight with other ants of the same group. Each does its own work and does not interface in the others' वर्क, सो एंट लिव टुगेदर इन पीस एंड होमिंग। मतलब इसका बताया गया है कि एंट की लाइफ बहुत ही सुंदर है, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धिमान से, अपना बुद्धिमत्ता से अपना काम करती है, बहुत लॉयल है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्रेवली है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, यस, ये भी बहुत है। और उनका ग्रुप है, वो कभी लड़ाई नहीं करती हैं हमेशा, बहुत ही, और नहीं वो दूसरों की उसमें काम में इंटरफेस करती, क्योंकि सभी को अपने अपने काम बांटे गए हैं। ना ही कोई वो लड़ाई करती कि भाई नहीं ये तो गलत है, वो गलत है, नहीं, वो लड़ाई नहीं करती, अपने ग्रुप के साथ हमेशा खुशी रहती है। अब हम इसके साथ के जो क्वेश्चन आंसर है, नेक्स्ट कंपैरिजन चेक जो हमारा पेज नंबर 5 पे है, वो निकालते हैं। ये रहे सारे क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्ट इनके आंसर्स देखते हैं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन चेक के आंसर करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ डज लॉन्ग इट टेक फ्रॉम अ ग्रब टू बिकम एन अ कंप्लीट एंट। एक कंप्लीट एंट मतलब एक नन्ही चींटी को पूरा बनने में कितने वीक्स लगते हैं? तो हमें ये लिखेंगे 5 to 6 वीक्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। और व्हाट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द वर्कर एंट कैरी द ग्रब्स अबाउट। अब हम बताएंगे कि जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं एक एंट को पालने में।
तो अब इसका आंसर करते हैं, वर्कर्स एंड कैरी द ग्रब्स अबाउट फ्रॉम डेली फॉर डेली एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो क्या करते हैं, वर्कर अंडों का ध्यान रखते हैं और उन्हें डेली हवा में ले जाते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और क्या करते हैं, सनशाइन, डेली उसे सूर्य की रोशनी भी दिखाते हैं। सनशाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सनशाइन हमारे लिए नहीं, उन जानवरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सूर्य की रोशनी। इसलिए हमें डेली सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और सनशाइन में 15 मिनट 20 मिनट्स ज़रूर बैठना चाहिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट जॉब आर न्यू आर्न ट्रेन फॉर। अब हम नई जॉब, मतलब वो जो अब चींटियाँ बड़ी तो हो गई हैं, अब हम उन्हें काम भी तो सिखाएंगे। तो हम क्या क्या काम ड्यूटी सिखाती है नन्ही चींटियाँ, जो नन्ही चींटियों को कौन ड्यूटी सिखाता है, उनकी जो ओल्ड होती हैं, जो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुकी होती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा से सिखाना आता है। जैसे अब हम पढ़ाई करते हैं, अब कोई हमें बच्चा तो नहीं पढ़ाता, हमें कोई टीचर पढ़ाता है, कोई दीदी पढ़ाती है, बड़ी दीदी पढ़ाती है जाकि वो, क्योंकि उन्होंने वो चैप्टर्स, वो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ रखे हैं, इसलिए वो ऐसी चींटियाँ समझाती हैं उन नन्ही चींटियों को, उनको काम करना सिखाती हैं। सोल्जर, जो सोल्जर बनना चाहता है, सोल्जर बनने की ड्यूटी मिलती है। क्लीनर, जो साफ़ सफाई में जिनका बहुत अच्छा मन है उनका, वो साफ़ सफाई करते हैं। बिल्डर्स, ओल्ड एंड, जो पुरानी चींटियाँ होती हैं वो नई चींटियों को सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रिएचर्स हु लिव इन अ एंट हिल। एंट हिल में सिर्फ चींटियाँ तो नहीं रहती थी, वो क्या करती थी, दूसरे के अगर बच्चे दिखते थे, अंडे दिखते थे, उन्हें भी ले आती थी और उन्हें पालती थी। हमने नाम पढ़ा था ना चैप्टर में, बीटल्स हो गए, लेजर ब्रेड ऑफ अ एंट एक्सेट्रा आर द सम क्रिएचर्स हु लिव्ड एंट हिल्स। ये सब कहाँ, एंट हिल्स में रहते हैं, इनके बच्चे भी। देखा चींटी कितनी अच्छी है, कितनी लॉयल है और बहुत ही अच्छे से रखती है। जब वो दूसरे के बच्चे भी अपने ऐसा, चींटी कोई फ़र्क नहीं करती कि मेरे बच्चे हैं तो हम सिर्फ चींटी के घर में चींटी रहेंगे, नहीं। वो क्या, अगर उन्हें और भी बच्चे मिलते थे, और भी अंडे मिलते थे किसी कीड़े के, तो वो उठा के ले आती थी अपने घर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब हम इसका कंपैरिजन चेक का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मेंशन द 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर, गिव अ रीजन फॉर चूजिंग दिस आइटम। किस मेंशन 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जिससे वो एक टीनी टीचर कहलाए। अब हम रीज़न देते हैं उन्हें। वी कैन लर्न थिंग लाइक हार्ड वर्क, सेंस ऑफ द ड्यूटी, लॉयल्टी एंड अ मदरलैंड फॉर दिस अ टीनी टीचर। वो बहुत ही उन्हें अपना, वो सब क्या करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, ड्यूटी अपनी निभाती हैं, लॉयल्टी, वफादारी रहती हैं उनमें, और इसलिए वो टीनी टीचर कहलाती हैं। हार्ड वर्क मेक द लाइफ ऑफ एंट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड इफ़ यू वांट लीड प्रॉपर लाइफ एंड मस्ट नेवर। वो क्या, प्रॉपर लाइफ जो जीना चाहती हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा ट्रेन करती हैं। Say the way of a hard work, sense of duty very important because everyone does his or her work seriously. सभी को, everyone, अपनी ड्यूटी को बहुत ही लॉयल तरीके से वफादार रहना चाहिए अपनी चीज़ों को, और बहुत ही अपनी ड्यूटी बहुत बढ़िया तरीके से निभानी चाहिए हर चीज़ की, चाहे किसी भी चीज़ की ड्यूटी हो आपकी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो सी हो या चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो चींटी हो, कोई भी हो। यही बताया गया है टीनी टीचर। ये चैप्टर हमें इसलिए समझाया गया है कि जैसे चींटियाँ करती हैं वैसे आप भी तो कर सकते हो, जैसे आप लोग काम करते हो सेम चींटियाँ भी वैसे काम करती हैं। तो चींटियाँ की तरह आप अपना मन क्यों नहीं कर सकते। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का प्रोजेक्ट, जिस मैम ने काम दिया, किसी ने बहुत ही अच्छा करा और किसी ने नहीं करा, तो फिर क्या होता है, आपको ये सीखना चाहिए कि मैं भी उसकी तरह अच्छा करूँ, ना कि उससे चिढ़ना चाहिए। ऐसी चींटियाँ हैं वो किसी के काम से नहीं चिढ़ती। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर वन लिव्स, वी मस्ट ऑलवेज बी लॉयल टू अवर पीपल और अवर कंट्री। इससे आप खुद ही लॉयल बनोगे और लोग भी और पूरी कंट्री भी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा है। कोई बात नहीं, अब आप 7th क्लास में आ चुके हैं, आपको ऐसे ही आंसर लिखने पड़ेंगे और लर्न भी करने पड़ेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो 2 ही है क्वेश्चन आंसर, हम उसको डिस्कस करेंगे। और किसी ने अगर ये फर्स्ट चैप्टर नहीं समझा है तो प्लीज़ आप ये चैप्टर समझिए। मैंने अपने ये जो मुकेश शर्मा ऑल सब्जेक्ट स्टडी पर जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे, उसमें हमने क्या कर रखा है, अपनी वीडियो भी डाल रखी है इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की, वो भी आप समझना, तो आपको बहुत अच्छे चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर आप ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम जल्दी से अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग ग्रुप टॉपिक्स इन ग्रुप। व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइक टू फेस इन अ कीप एंड्स एंड पेट्स। तो अब इसका आंसर कर लेते हैं। इफ वी कीप एंड्स एज पेट वी आर लाइकली टू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मैंने ना इसकी हिंदी भी लिख दी है, छोटे छोटे जो शब्द है जो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिखी है। अब फर्स्ट पॉइंट करते हैं। दे मे फॉल इन आवर कुकड एंड अनकुकड फूड एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को खाना पकाना और ना पकाना में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय आवर ईटेबल लाइक शुगर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ईट्स एक्सेट्रा। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ईटेबल चीनी हो गई, वेजिटेबल हो गई, स्वीट्स हो गई, बहुत सी जो फेस करनी पड़ती है आपको अपने पेट के लिए, वो वाली बातें बोली गई हैं इसमें। पॉइंट्स 4 पॉइंट है, आपको चारों पॉइंट लिखना बहुत ही कंपलसरी है। दे बाइट एंड मैनी सर्वल्स हार्म स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी। और अगर आप जैसे पेट अगर पाल लेते हो, जैसे डॉगी पाला आपने, और जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो हम दूर रखते हैं ना, ताकि जो डॉगी है उसे परेशान ना करे। खाना पकाने में भी फिर हमें क्या, डॉगी की भी हमें वो करनी पड़ेगी केयर। जब आप किसी जानवर को, किसी एनिमल या किसी बर्ड को अपने घर में लाते हो, तो उसे भी अपने भाई बहन की तरह पालना पड़ता है, बच्चों की तरह। बहुत से लोग उन्हें बच्चे की तरह पालते हैं, डॉगी को, अपने चिड़िया को, या बर्ड्स को जो अपने घर में लाते हैं, तो हमें उसकी भी केयर करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीन्स 4th पॉइंट। सीन्स द वॉल लिजार्ड वी ईट एंड द स्मॉल ऑफ अ वॉल लिजार्ड मैनी इंक्रीज एट होम विच इज़ अ क्रिएट अ प्रॉब्लम। और बहुत सी क्या होता है, चींटियाँ होती है, जो छिपकली होती है, दीवार पे चढ़ती छिपकली, वो भी खा जाती है चींटियों को। बहुत से लोग चींटियाँ पाल लेते हैं अपने घर में, वो क्या करते हैं, खाना दे देते हैं, तो बार बार चींटियाँ क्या भापे आती है कि चींटियों को भी एकदम वो लगने लगता है, हाँ जो हमारी मदद करना चाहता है, इसलिए चींटियाँ भी आती है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। When a group of bees find nectar, it inform other bee to of its location, quantity, etc. Through dancing, can you guess what is communicate to their flow and by touching and another feelers? अब इसमें पूछा है, जैसे मधुमक्खी है, वो अपने कैसे करती होंगी, जैसे चींटियाँ क्या करती हैं, टच करके फील करती हैं अपनी चींटियों को, अपनी खुशबू। एक ना चींटियों में भी ना स्मेल आती है, जो वो ही इंसान फील कर सकता है जो उसके पास रहता हो। हाँ, तो ऐसे ही अब ये पूछा है मक्खियाँ कैसे करती होंगी। चलो इसका भी आंसर देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द एंड्स मैनी कम्युनिकेशन लोकेशन ऑफ अ फूड डेंजर इन देयर वे arrival of other ants from the opposite direction, the flow and touching and other feelers। टचिंग मतलब छूना होता है, मतलब अब चींटियाँ हमारी, जैसे हमारे घर में है, हम लोगों को क्या है, हमें अपने घर का रास्ता पता होता है, लेकिन चींटियों को भी तो कुछ चीज़ रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ दिमाग में वो करना पड़ेगा कि हाँ यही हमारे घर का वो है, हमारे घर का सदस्य है। ऐसी चींटियाँ क्या करती हैं, फील करती हैं, छूती हैं उस डायरेक्शन को, नहीं तो चींटियाँ भी इधर उधर भाग जाएंगी। जैसे हम अपने ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से घर आते हैं, हमें पता है ना कि रास्ता कौन सा, कहाँ से रास्ता है, ऐसी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको दिखाते हैं, बुक में से मैंने फिल कर रखा है। इस क्वेश्चन को हमने फिल कर रखा है, आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ कर लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम्स विथ वर्ड फ्रॉम अ बॉक्स द बिलो, देन रिएक्ट द पोएम। अब इसकी हमने फिल कर दिया है, आप इसे करिए प्लीज़।
और आपको कैसा लगा वीडियो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, जाके हम ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए बनाते रहें और आपको बहुत ही अच्छी लगे। इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।